हेलो फ्रेंड्स, कविता इजी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल सूट की कटिंग, जो हम ब्रेस्ट 35 और 36 के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे जिसकी, और जिसमें हम इस ब्रेस्ट में हम किस तरह से सीना और आर्म होल लिया जाता है वो भी मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन वो आपको मिल पाए। ये कस्टमर की नाप है, इसमें लंबाई कस्टमर की 42.5 है, सीना मैंने 35.5 कंप्लीट लिया है तैयार, कमर 31.5 14 में, हिप 40-21 में, गला 6 आगे पीछे दोनों और आस्तीन 9.5 में 10.5 इंच रखेंगे। ये सूट का कपड़ा हमें सबसे पहले लंबाई देखनी होगी। ये डबल में करके इसको पूरी लंबाई नापेंगे। यहाँ पे मुझे 42.5 इंच तैयार चाहिए और इसमें 3-3.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम इस तरह से ही लेंगे। अगर मान लो ये कपड़ा आपका कम है, 2 मीटर है, ये मेरा 2.5 मीटर है, तब इसमें लंबाई कंप्लीट आ रही है। अगर हमारा कपड़ा कम होता है तो हम इस तरह से भी कपड़े को ले सकते हैं लंबाई के लिए अर्ज में, इस तरह से। लेकिन हमारे पास कपड़ा अभी अवेलेबल है तो हम इस तरह से ही काटेंगे। आड़ा बहुत कम कंडीशन में काटना चाहिए क्योंकि वो अक्सर धंस जाता है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए हम कस्टमर की हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा लेंगे, सीना कमर हिप। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है, हिप यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा है तो उसका 1/4 भाग निकालेंगे हम। 40 हिप है तो हम 10 + 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अगर स्ट्रेट है सूट दामन इसका, अगर स्ट्रेट नहीं है, कोई ज़्यादा चौड़ा मांगता है तो हम उसमें आधा इंच प्लस कर लेते हैं, यानी कि 10 + 2.5 इंच। ये हो गया हमारे 12.5 का हम निशान लगाते हुए जो भी यहाँ पे तिरछा कपड़ा है हम उसे स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम लंबाई लेंगे 42.5 + 3 इंच। यहाँ पे हमारा गला 6 इंच है तो हम 6 इंच पे गला पीछे के अकॉर्डिंग हमें तीरा लेना चाहिए। गला यहाँ पर हमारा 6 इंच है तो हम यहाँ पे तीरा 6 लेंगे। छः का बॉक्स बनाते हुए यहाँ पे हम मुड्डा, जिसमें हमारे आर्म होल की गोलाई जाती है, इसे मुड्डा कहते हैं। यहाँ पे हमें मुड्डा लेना है अपना 6.2। सीने के हिसाब से मुड्डा लिया जाता है। यहाँ पे हमारा सीना 35 है, 35 और 36 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6.2 आएगा मुड्डा। ये मैंने बॉक्स बना लिया है। यहाँ पे मैंने तीरा गले के अकॉर्डिंग, जिसमें गला पीछे का 6 इंच था तो इसमें हमने 6 इंच तीरा लिया है, और यहाँ 35.5 के अकॉर्डिंग 1/4 भाग 8.5.3 आ रहा है। मार्जिन हम रखेंगे इस पे 1/2.2। यहाँ पे मेरी कमर है 14 पे। जैसे मैंने अपनी नाप में दिखा रखा था कि मैं कमर हर किसी की बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसकी कमर कस्टमर की 14 में ली है, तो यहाँ पे मुझे 14.5 पे टिक करना है।
ऊपर शोल्डर से। यहाँ पे 21 पे 21.5। कमर हमारी, कमर का 1/4 7.5.3 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे हिप हमारा 10 इंच है। यहाँ पे जिस तरह से कस्टमर को स्ट्रेट सूट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम नीचे दामन में 10 इंच की लगाएंगे। मार्जिन सेम रखेंगे 1.5.2। यहाँ पे हम थोड़ी सी अंदर को गोलाई करते हुए यहाँ पर हम थोड़ी सी अंदर को गोलाई देंगे और बाहर के लिए बाहर की गोलाई। यहाँ पर भी हम सेम मार्जिन रखेंगे। अब हम इसे इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय हमें सबसे पहले पीछे की गोलाई कटिंग करनी चाहिए ताकि हमें पीछे का पीस काटने में प्रॉब्लम ना हो। पीछे के मुद्दे की भी कटिंग हो जाए। सिलते समय हमेशा सूट में हमें हल्की सी गोलाई देनी चाहिए ब्रेस्ट के लिए, नहीं तो ये सूट जो है पहनने में यहाँ से टाइट हो जाएगा सीने में। अगर हम ऐसे स्ट्रेट ही सिलाई मारेंगे, हमें हमेशा ब्रेस्ट में गोलाई देनी चाहिए। इसी तरह से हमें जो हैवी लेडीज़ होती है उनके लिए हिप के लिए भी हमें इस तरह से शेप देना चाहिए, लेकिन ये पतली है, इस तरह से हिप के लिए भी हल्का सा शेप देना चाहिए हमें हैवी लोगों के लिए। अब इसी तरह से हमें बैक का भी फ्रंट पीस को इस तरह से फोल्ड करते हुए बैक के लिए कपड़ा रखेंगे सेम तरीके से। साढ़े 12 इंच की चौड़ाई, जिस तरह से हमने फ्रंट सूट के लिए भी रखा था।
हम इस फ्रंट सूट को बैक पीस पे रख लेंगे। ये हमने इसे हमने सेम उसी तरह से वन साइड मिलाते हुए कपड़े को रख लिया है। अब हमने ये बाहर की जो गोलाई काटी थी, अब हमें ये बैक पीस पे निशान लगाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें पहले ही इस गोलाई को लगा देते हैं मोटे की फ्रंट पीस पे। ये सूट हमने इसके ऊपर रख दिया है, ये सेम इसके बराबर पे रखना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक पल्ला छोटा एक पल्ला का बड़ा हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं सेम। कटिंग करते वक्त हमें ये ध्यान देना है कि बिल्कुल बराबर से ही कटिंग करनी है। यहाँ पर हम नीचे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, इसमें हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें हिप में भी कट लगाना है, एक कमर में, और हमने ये तीनों जगह कट लगा लिए हैं। अब हमें बैक पीस को फोल्ड करते हुए रखना है और ये फ्रंट की गोलाई देनी है। ये हमारा फ्रंट पीस है। ये जो मुड्ढा है इसकी गोलाई नापे हुई है, मैं अक्सर इसी हिसाब से आस्तीन का कपड़ा रखती हूँ। 9 इंच की हमारी गोलाई है तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करके कपड़ा रखेंगे आस्तीन के लिए। ये सूट हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है ताकि इसके जो निशान सूट काटा है इस तरह से सेम इसी तरह से हमें आस्तीन काटनी चाहिए। अगर हम आस्तीन को इस तरह से काटते हैं, ये अर्ज ऊपर रखते हुए, जिस तरह से हमारी लंबाई लेनी थी हमें सूट की, तो इस तरह से अगर हमारे पास कपड़ा नहीं होता है तब हमें इस तरह से काटनी चाहिए। अगर हमारे पास कपड़ा है तो हमें आस्तीन को सेम सूट के डायरेक्शन की तरह ही काटना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारी अधिकतर प्रॉब्लम आ जाती है सूट में कि जो बैक मुड्डे से सूट की आस्तीन हमारी धंसने लगती है, वो नहीं धंसती है सेम तरीके से ही कपड़ा काटने से, जिस तरह से हमने सूट का काटा है। यहाँ पे मेरी फ्रंट की मुड्डे की गोलाई 9 इंच थी तो मुझे यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 9 है तो मुझे यहाँ 10 इंच की तैयार आस्तीन कपड़ा चाहिए आस्तीन के लिए, लेकिन ये कम है तो मुझे इस तरह से 10 इंच लेना है। यहाँ पे मेरा 10 इंच तैयार है सेम। यहाँ पे मेरा 10 इंच कपड़ा तैयार है। अब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। ये स्केल की मदद से मैं यहाँ पे सीधी लाइन खींच के, अब मुझे आस्तीन लेनी है। कस्टमर की आस्तीन थी 9.5, तो मुझे यहाँ पे 2 इंच प्लस करना है। 11.5 इंच की आस्तीन का बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे कपड़ा मुझे 10 इंच तैयार जो चाहिए था, यहाँ पे एक कपड़ा छोटा पड़ा है। इसी तरह से अगर मैं ये दोनों आस्तीनों के लिए करती, दोनों कपड़े को बराबर करके लेती, तो यहाँ पे मुझे 10 इंच के लिए जो थोड़ा सा कपड़ा शॉर्ट हो रहा है वो मुझे दोनों पीसों में जोड़ना पड़ता। दोनों पीसों में मुझे ये जोड़ना पड़ता छोटा सा कपड़ा, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा एक पीस कपड़े का आगे कर लिया, जिससे कि मुझे एक ही जोड़ लगेगा आस्तीन में। यहाँ पर मेरा 10 इंच तैयार था जो,
अब मुझे इसी पीस पे लगाना पड़ेगा जोड़ आस्तीन में। यहाँ पे अब मैं नीचे को 3 इंच नीचे खुली साइड से, बंद साइड से कभी भी आस्तीन का निशान नहीं लगाएंगे। खुली साइड से 3 इंच नीचे डाउन करते हुए इसको सीधे निशान पे मिला देंगे, एक स्लैंट लाइन खींच के। अब यहाँ पे मुझे वहाँ पे जो मेरे सूट का मुड्डा था ये जो मेरा सूट का मुड्डा है फ्रंट, ये मैंने इस तरह से गोलाई नापी थी फ्रंट पीस की। तो ये मेरा 9 इंच तैयार आ रहा था, लेकिन हम इसमें आधा इंच पे निशान लगाते हैं आस्तीन में, इसलिए क्योंकि ये आधा इंच जो है हमारा ऊपर खींचे। अब मुझे यहाँ पे उसकी गोलाई 8.5 इंच तैयार चाहिए। 8 इंच पे हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसका हाफ कर लेंगे, 8.5 का हाफ 4.2 इंच। यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर गोलाई लेंगे, आधे इंच की ऊपर को निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें इस तरह से आइस की शेप दे देंगे। यहाँ पे नीचे गोलाई इसके आस्तीन की 10.5 है, तो इसका हाफ लेंगे। 10.5 का हाफ 5.2 आया। यहाँ पे मैं मार्जिन रखूँगी 1.5.2। अब हम इसको मिला लेंगे। इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। दूसरी आस्तीन रख ली है, अब हम इसे सेम तरीके से काट लेते हैं। ये हमारी आस्तीन भी कट चुकी है, इसके 2 पीस हमने काट लिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। थैंक यू।